और वो एक सांप के रूप में आ जाता है। मेरे लाल, तुझे क्या हुआ? ए बेरहम चिड़िया, तूने क्यों मेरे बच्चे को मारा? ये मेरे इलाके में आ गया था तो मैंने इसे मार दिया। बस इतनी सी बात के लिए तूने मेरे बच्चे को मार दिया? आमगढ़ के जंगल में चिंकी चिड़िया, उसका पति कालू कौवा और उसके बेटे बुलबुल रहती थी। चिंकी चिड़िया जंगल में किसी की मदद नहीं करती थी। उसे पता ही नहीं था कि इस दुनिया में दया नाम की भी कोई चीज होती है। क्यों बिट्टूबाज, तुमसे कितनी बार कहा जाए कि मेरे घर के आसपास मत भटका करो, लेकिन नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आता। चिंकी, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन ये जो पापी पेट है ना, इसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। दरअसल बात यह है कि मेरे बच्चों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, बस इस वजह से मैं यहाँ आ गया। तुम्हारे बच्चे भूखे हैं तो इसमें मैं क्या करूँ? जल्दी यहाँ से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिंकी उसे फटकार कर भगा देती है। बुलबुल बेटा, तेरे पिता से इतना भी तो नहीं होता कि घर में कुछ खाने को ले आए। बस इधर उधर की बातें करा लो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। खैर जाने दो, मैं जा रही हूँ खाना लाने। तेरे पिता आ जाए तो उन्हें बता देना। ठीक है माँ, आप जाओ, मैं पिताजी को बता दूंगी। अगले दिन चिंकी खाना लेने जा रही थी। कुछ देर जाने पर उसे एक कबूतर दिखाई देता है। ओए कबूतर, तू इस जंगल का तो नहीं लगता? तुझे पता है ना, ये इलाका हम चिड़ियों का है। चल भाग यहाँ से। भला मैं क्यों जाऊं यहाँ से? ये धरती तो ऊपर वाले ने बनाई है, इस पर जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा। रही खाने की बात, तो थोड़ा तुम ले लेना, थोड़ा मैं ले लूंगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खाना हम बांट लेंगे। ओए होए, बड़ा आया खाना बांटने वाला। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। ये कहकर वो उस कबूतर को मारने लगती है। कुछ ही देर में उस कबूतर की जान निकल जाती है और वो एक सांप के रूप में आ जाता है। मेरे लाल, तुझे क्या हुआ? ए बेरहम चिड़िया, तूने क्यों मेरे बच्चे को मारा? ये मेरे इलाके में आ गया था तो मैंने इसे मार दिया। बस इतनी सी बात के लिए तूने मेरे बच्चे को मार दिया? मारने के बाद भी ना तेरे चेहरे पर कोई चिंता है ना अफसोस। अफसोस कैसा? मैं अपना चेहरा रोज शीशे में देखती हूँ, मुझे कहीं नहीं नजर आता अफसोस। तेरे दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं। मैं चाहूँ तो तुझे अभी मार दूं, लेकिन मुझे इजाजत नहीं इंसानों की दुनिया में किसी को मारने की। क्या कहा था तूने कि रोज सुबह तू शीशा देखती है? तुझे शीशा देखने का बहुत शौक है ना, तो ले, मैं तुझे शीशा बना देता हूँ। ये कहकर वो उसे एक शीशे में बदल देता है। जब तक तेरे दिल में दया नहीं आएगी और तुझे पता नहीं चलेगा कि औलाद की तकलीफ क्या होती है, तब तक तो शीशा ही बनी रहेगी। ये कहकर वो इच्छाधारी सांप उसे वहाँ से ले जाता है। अगले दिन जब चिंकी घर नहीं पहुँचती तो बुलबुल घबरा जाती है। पिताजी, तेज बारिश हो रही है, माँ अभी तक नहीं आई। पहले कभी माँ ने ऐसा नहीं किया। हाँ बेटा, परेशानी की बात तो है, लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हारी माँ जल्द ही आ जाएगी। अगर वो नहीं आई तो कल सुबह मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। अगले दिन वो निकल जाता है चिंकी को ढूंढने। काफी दिन ढूंढने के बाद जब चिंकी नहीं मिलती तो वो दूसरी शादी कर लेता है। बेटा बुलबुल, इनसे मिलो। आज से ये तुम्हारी माँ है, जो ये बोले आज से वही काम तुम्हें करना होगा। अगले ही दिन वो बुलबुल से खूब काम कराती है। यही सब होते हुए काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बुलबुल तुम बहुत कामचोर हो, जल्दी से ये काम खत्म करो, फिर और भी काम है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। खाना बनाना मिलेगा बाद में, पहले काम उसके बाद खाना। यही सब होते हुए काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन, सुनो जी, ये तुम्हारी महारानी बेटी कुछ काम करती नहीं, पूरा दिन बैठी रहती है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्यों झूठ बोलती हो आखिर बुलबुल की माँ? मेरी बच्ची कौन सा काम नहीं करती? पूरा दिन तो तुम मुझसे काम कराती हो और उसे खाने को भी कुछ नहीं देती, और ऊपर से मुझसे कहती हो कि वो कामचोर है। कह देती हूँ, मेरे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, वरना सब छोड़कर चली जाऊंगी अपने मायके। ये सुनकर कालू कौवा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उड़कर
एक जगह आकर बैठ जाता है। हाँ चिंकी, मेरी चिंकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी ही वजह से हमारी बेटी की ये हालत हो गई। हाँ चिंकी, कहाँ हो तुम? आ जाओ, तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे। इधर कालू कौवा मन ही मन उदास हो रहा था और उधर, क्यों रे कलमुही, तूने ही अपने पिता के कान भरे होंगे मेरे खिलाफ, ये कहकर वो उसे खूब मारती है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मैं तुझे और मजा चखाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बुलबुल भी जंगल की ओर निकल जाती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मुझे तुम्हारी याद आती है। वो दूसरी माँ मुझसे काम कराती है और मुझे खाने को भी कुछ नहीं देती। माँ, तुम आ जाओ ना मेरे पास, मुझे तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना है। अपनी बेटी की दर्द भरी आवाज सुनकर उस शीशे से आंसू निकलने लगते हैं और देखते ही देखते शीशा चिंकी चिड़िया में बदल जाता है। बेटा बुलबुल, जब बुलबुल अपनी माँ की आवाज सुनती है तो वो खुशी से पागल हो जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। आज मुझे पता चला कि औलाद की तकलीफ क्या होती है। मुझे माफ कर दो नाग देवता, आज से मैं सबकी मदद करूंगी, लेकिन पहले उससे निपटती हूँ जिसने मेरी बुलबुल का ये हाल किया है। वहाँ से आकर वो उसकी खूब पिटाई करने लगती है। नहीं, मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। चिंकी उसे मारकर भगा देती है। कालू कौवा चिंकी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अब से चिंकी हर किसी की मदद करती